सचिन, साइली और उनकी बेटी, इन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई थी और अब इस दुनिया में और भी लोग शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि एक अरसे बाद ये लौटे हैं देशमुख परिवार में। इस 7 साल बहुत लंबा सफर होता है। इन 7 सालों में इस सब कुछ बदल गया है देशमुख परिवार में। इस सचिन और साइली ने तो अपना एक नया आशियाना बसा लिया है, लेकिन अब वो मुंबई आ गए हैं क्योंकि बाबा को उनकी जरूरत है। अब जैसा कि साइली को आप सब जानते हैं, उसने हमेशा से ही घर को जोड़ के रखा। जब वो यहाँ रहती थी तो घर के सारे काम किया करती थी, परिवार के हर सदस्य का पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन अब साइली इस घर में नहीं रहती है। रोशनी यहाँ की मालकिन है और बार बार यही जता रही है कि तुम मेहमान हो। खैर, साइली इन सब बातों को दिल पर नहीं लेती है, लेकिन उसकी नन्ही बच्ची यानी कि पंखुड़ी, अब उसने सुना था कि आज नाश्ता पूरा परिवार एक साथ बैठकर करेगा, लेकिन नाश्ते के टेबल पर कोई नहीं आया। सब एक एक करके आते तो है पर कोई नाश्ता नहीं करता डाइनिंग पे। सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त होता है कि अपने बच्चों के साथ चले जाता है। और पंखू जो है वो वेट करते रह जाती है कि अभी चाचा आएंगे, अभी आर्य आएगा, अभी चाची आएगी, लक्ष्य आएगा। कोई आया ही नहीं तो बाबा अकेले बैठे होते हैं और बाबा बोलते हैं हम हैं ना, हम खाएंगे। साइली अपनी बच्ची के साथ ही नाश्ता कर रही है। ये पूरा परिवार बिखर गया है। किसी के पास वक्त ही नहीं है एक साथ बैठने के लिए। अब सचिन और साइली मुंबई आ गए हैं अपने घर में। अब सचिन जानता है कि साइली को फूलों से बहुत प्यार है। अब शादी भी तो उसने एक फूल वाली से की है। जरा देखिए अपनी पत्नी के बालों में कैसे फूल लगा रहा है। वहीं अपनी बेटी पंखुड़ी के लिए भी उसने फूल लाए हैं। अब कोई माने या ना माने, लेकिन सचिन, आप हमारी बात से सहमत है ना? साइली का ये नया वाला अंदाज बेहद खूबसूरत है। इस 7 साल के बाद पूरी मॉडर्न बन गई है साइली। Point was to pluck flowers and bring it for my daughter, for my wife, put it in the hair and happiness. सचिन जो है वो अपनी बाइकों के लिए और अपनी बच्चियों के लिए। मैं Translator, अरे मजा आएगा, अलग सेगमेंट है। Translator. My bike was gonna translate it for you. सचिन जो है वो बाहर से right. फूल प्लग करके लेकर आते That's हैं right. अपनी बाइकों और अपनी बच्ची के लिए। एंड उसने Spread उसी positivity and happiness. या और उसी बीच उसने ना ये बात सुन ली जो अपनी पंखू बोलती है कि That's right. आज पूरे फैमिली के साथ हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो काफी Absolutely. बड़ी बात बोल ली छोटी बच्ची ने। आप बोलो। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ। अब जो परिवार बिखर गया था, उस परिवार को क्या 4 दिन में समेटा जा सकता है? अब बहुरानी साइली, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। रेणुका भी आप सबको याद करती है लेकिन जताती नहीं है। तो रोशनी जैसे हर बार की तरह मुझे ताने देती है और सुनाते रहती है कि मैं मेहमान हूँ इस घर में, बस 4 दिन के लिए आई हूँ और मुझे काम नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर मैं काम करूँगी तो जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो रोशनी को भी काम करना पड़ेगा और वो करना नहीं चाहती और ना ही वो कर सकती है। सो बार बार साइली को याद दिलाना कि उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है अब और वो सिर्फ मेहमान बन के रही है, तो वो चीज़ काफ़ी बॉदरिंग लगती है। बट देन साइली जस्ट इग्नोर्स कि हम सिर्फ काका के लिए यहाँ पर आए, तो लेट्स जस्ट। रोशनी ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। अब जो सब कुछ ठीक कर सकता है वो आप और सचिन है। बाबा की खातिर आप सबको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।